पिछले जमाने में अल्लाह का एक नेक बंदा था जो बहुत नेक आदमी था, बड़ा मुत्तकी था, बड़ा जाहिद था। एक फाहिशा औरत ने, एक बदचलन औरत ने अल्लाह के उस नेक बंदे को अपने जाल में फंसाने के लिए एक साजिश चली, एक चाल चली। उसने अपनी एक लौंडी को भेजा। लौंडी आई, कहने लगी हजरत मेरी मलका ने आपको बुलाया है, कोई मसला आ गया है, कोई मामला आ गया, आपको गवाही देना है। हजरत बेचारे सीधे साधे थे, वो फौरन चलने लगी उस औरत के साथ। सुनन नसई की रिवायत है, अल्लाह का वो नेक बंदा जब उस लौंडी के साथ चलने लगा, जाने लगा, जब वो घर के अंदर दाखिल हुई, उसने घर के अंदर जाते ही दरवाजा बंद कर दिया, और अंदर गई एक और दरवाजा बंद कर लिया, और अंदर गई एक और दरवाजा बंद कर लिया। 7 दरवाजों को बंद करने के बाद आखिर में एक छोटा सा कमरा था जिसमें एक खूबसूरत बदचलन औरत थी, एक छोटा सा मासूम बच्चा था, और बच्चे के बगल में एक छुरी रखी हुई थी और एक बोतल में शराब रखी थी। औरत ने कहा कोई गवाही का मसला नहीं था, मैंने तो चाल चली थी तुमको बुलाने के लिए, तुमको फंसाने के लिए। अब तो 7 दरवाजे बंद हैं, तुम्हें भागने का कोई रास्ता नहीं। अब 3 चॉइस तुम्हारे सामने है, या तो मेरे साथ जिना करो, या तुम इस बच्चे को कत्ल करो, या तुम इस बोतल की शराब में से एक गिलास, एक प्याला तुम शराब पी लो। उसने सोचा जिना करना बहुत बड़ा पाप है, बच्चे को कत्ल करना उससे भी बड़ा पाप है, शराब को पीना इन दोनों के मुकाबले में हल्का पाप है, हल्का गुनाह है। उसने कहा ठीक है, तुम इस बोतल में से एक प्याला शराब मुझे दे दो। एक प्याला शराब उसने पी, नशा चढ़ा, उसने एक और प्याला निकाला, उसको पिया और नशा चढ़ा, यहां तक कि उसने पूरी बोतल खाली कर दी। और जब शराब के नशे में धुत हो गया, उसने उस औरत के साथ जिना भी कर लिया और उस मासूम बच्चे का कत्ल भी कर दिया। उस्मान गनी कहते हो लोगों, इस शराब से बचो। जिस दिल के अंदर शराब की लत लग जाएगी, उस दिल के अंदर ईमान और शराब की लत इकट्ठा नहीं हो सकती। मेरे प्यारे साथियों, आज कितने मुसलमान हैं जो शराब पी रहे हैं, और आज उनके घर वाले आजिज हैं, उनके बीवी बच्चे परेशान हैं। शराब की इस लत की वजह से आज वो ना अपने बच्चों का ध्यान रख पा रहे हैं, ना अपनी बीवी का ध्यान रख पा रहे हैं। मेरा नबी तो इन गंदगियों से तुमको बचाने आया था। यामुरुहुम बिल मारूफ, मेरा नबी तो तुमको नेकियों का हुक्म देने के लिए आए थे। वयनहाहुम अनिल मुनकर, तुमको बुराइयों से रोकने के लिए आए थे। दुनिया की जितनी बुराइयां हैं, अल्लाह के नबी तमाम बुराइयों से रोकने के लिए आए थे, और जितने अच्छे काम हैं, जितने नेकी के काम हैं, अल्लाह के नबी उन नेकी के कामों को बताने के लिए आए थे। नबी की सीरत उठा के देखो, आप जो बात बयान करते थे उसके ऊपर खुद पूरा अमल करते थे। अगर आपने दुनिया वालों से ये कहा कि अपनी जुबान से तुम झूठ ना बोलो, तो मेरे नबी ने खुद ऐसी जिंदगी गुजार करके दिखाई कि आपने कभी झूठ नहीं बोला, आपके ऊपर कभी झूठ की तोहमत नहीं लगाई गई। आपने अगर लोगों को ईमानदारी का सबक दिया, तो मेरे नबी ने पूरी जिंदगी ईमानदारी की गुजारी। अगर आपने लोगों को वादा पूरा करने की शिक्षा दी, तो मेरे नबी ने कभी वादा खिलाफी नहीं की। आपकी जिंदगी में कौल व अमल में तजाद नहीं है, आपके किरदार में और आपकी गुफ्तार में फर्क नहीं है। जो जुबान से कहा उसके ऊपर अमल करके दिखाया। अपनी उम्मत से कहा कि 5 टाइम की नमाज पढ़ो, हो सके तो तहज्जुद की भी पढ़ लो, कंपलसरी नहीं है, जरूरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है। अपनी उम्मत से कहा कि 5 टाइम की नमाजें पढ़ो, और मेरे नबी का हाल ये था कि रात रात भर तहज्जुद पढ़ा करते थे, और इतने लंबे लंबे क़याम किया करते थे कि आपके पाँव में सूजन आ जाया करती थी। और कभी अम्मा आयशा अगर पूछ बैठती थी कि अय अल्लाह के नबी, आपको इतनी इबादत करने की क्या जरूरत है, तो अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते थे अफला अकूनु अब्दन शकूरा, अय आयशा क्या मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा न बनूं। तो मेरा नबी नेकियों का हुक्म देता है और बुराइयों से रोकता है। वयुहिल्लु लहुमुत तय्यिबात, और मेरे नबी तुमको पाक चीजों को हलाल करते हैं तुम्हारे लिए।
व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, और नापाक और गंदी चीजों को तुम्हारे लिए हराम करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह के नबी की जो शरीयत लेकर के आप आए, वो शरीयत कितनी प्यारी शरीयत है। हम जितनी हलाल चीजें, हमारे जितने खाने के लायक चीजें वो हम खा सकते हैं, और जितनी हराम चीजें वो हमको नहीं खाना है। जानवर तो बकरा भी है, बकरी भी है, और जानवर कुत्ता भी है। बकरा बकरी हलाल है, कुत्ता हराम है। खाने वाले कुत्ते को भी खाते हैं, सूअर को भी खाते हैं, मगर हमें सूअर को देख करके घिन आती है, कुत्ते को देख करके घिन आती है। हमें लगता है कि ये खबीस जानवर है, ये नापाक जानवर है। ये हलाल होता तो कितनी मुश्किल होती। अल्लाह के नबी जो शरीयत लेकर के आए, उसमें कोई गंदी और खबीस चीज हमारे लिए हलाल नहीं की गई, और कोई पाक चीज हराम नहीं की गई। जितनी पाक चीजें वो हलाल हैं, और जितनी खबीस और नापाक चीजें वो हराम हैं। जब कोरोना वायरस आया था, उस दौर में सबसे पहले चाइना से उसकी शुरुआत हुई थी। तो चाइना का एक शहर है, वहां बहुत बड़ी मार्केट है जहां मुख्तलिफ जानवरों के गोश्त बिकते हैं। उस वक्त जब कोरोना वायरस हमारे इंडिया में नहीं आया था, चाइना में शुरू हुआ था। उस दौर में मैंने यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो देखा चाइना की उस मार्केट का, कि देखूं वहां क्या क्या लोग खाते हैं। यकीन मानिए, अगर वो वीडियो आप देख लेते, कोई कमजोर दिल और दिमाग का आदमी देख लेता तो शायद उल्टी कर देता। सांप खा रहे हैं, सांप खा रहे हैं, चूहे खा रहे हैं, छिपकली खा रहे हैं, जो समझ में आ रहा है वो खा रहे हैं। वो मंजर देख करके तबीयत में इतनी घिन आई मेरे भाई, दिल ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि ऐ अल्लाह, तूने कितना बेहतरीन मजहब हमको दिया, तूने कितना बेहतरीन दीन हमको दिया कि हम वही चीजें खाते हैं जो आसानी से हम खा सकते हैं, जो हमारे लिए पाक हैं, हलाल हैं, और हराम चीजों से तूने हमको दूर रखा। अल्लाह के नबी जो शरीयत लेकर के आए, उस शरीयत की ये विशेषता है, ये खासियत है, व युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात, हलाल चीजें, पाक चीजें तुम्हारे लिए हलाल की गई, और गंदी और नापाक चीजें हराम की गई। लेकिन अब हलाल और हराम के बीच में एक नया मसला चला है, मकरूह का। सिगरेट क्या है? कुछ लोग कहते हैं मकरूह है। मकरूह है इस्लाम में। मकरूह किसको कहते हैं? मकरूह मुस्तहब का उल्टा है। मिसाल के तौर पे, खड़े होकर के पेशाब करना मकरूह है। अगर कोई मजबूरी ना हो तो अच्छी चीज नहीं है, बैठ करके पेशाब कीजिए। हाँ, अगर कोई ऐसी जगह है कि वहां खड़े होकर के ही पेशाब करना है, बैठ करके करेंगे तो कपड़ा और गंदा होने का डर है, तो वहां जायज है आपके लिए। मस्जिद में दाखिल होने के टाइम दाहिना पांव अंदर डालना ये मुस्तहब है। मस्जिद से निकलने के टाइम बायां पांव पहले निकालना मुस्तहब है। अब इसी का उल्टा आप करें तो ये मकरूह है। मकरूह हराम और हलाल के बीच की कोई चीज नहीं है मेरे भाई। सिगरेट का मसला आया है, बीड़ी का मसला आया, तंबाकू का मसला आया, कुछ लोगों ने अपना उल्लू सीधा करने के लिए कह दिया मकरूह है। हमने कहा मकरूह कैसे हो गया? बोले कुरान में कहां लिखा है कि सिगरेट हराम है, हदीस में कहां लिखा है सिगरेट हराम है। मैंने कहा कुरान में नहीं लिखा है कि सिगरेट हराम है, मगर क्या कुरान में यह नहीं लिखा है वला तुल्कू बिअयदीकुम इलत तालुका, अपने आप को हलाकत में न डालो, आत्महत्या न करो, खुदकुशी न करो। सिगरेट पीने वाला अपने आप को भी हलाकत में डाल रहा है, और जितने लोगों तक उसका धुआं पहुंच रहा है वो सबको कैंसर का और दमे का बीमारी में डाल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है, बीड़ी पीने वाला मस्जिद में जब आपके बगल में खड़ा होता है तो 3-4 आदमी के बाद भी अगर वो खड़ा होगा तो आपको बदबू आ जाएगी कि कोई सीढ़ी सिगरेट और बीड़ी पीने वाला आपके बगल में खड़ा है। जब अल्लाह के नबी ने यह फरमाया कि लहसुन और प्याज, कच्चा लहसुन और कच्ची प्याज खा करके कोई मस्जिद में ना आए क्योंकि फरिश्तों को उससे तकलीफ होती है। मेरे भाइयों, अगर फरिश्तों को कच्चे प्याज और कच्ची लहसुन की महक से तकलीफ हो सकती है तो बीड़ी और सिगरेट की महक तो उससे ज्यादा बुरी होती है। क्या फरिश्तों को उससे तकलीफ नहीं होती होगी? हमने अपने मतलब के लिए मकरूह करार दे दिया।
हराम है ये सिगरेट, हराम है ये बीड़ी और हराम है ये तंबाकू। मेरे प्यारे साथियों, हर वो चीज जो आपके बदन को, आपके शरीर को, आपके अखलाक को, आपके माल को बर्बाद करे, वो चीज शरीयत के अंदर हराम है। बीच का रास्ता मत निकालिए। वयुहिल्लु लहुमुत तय्यिबात, हमने तुमको वो नबी दिया है जो पाक चीजों को तुम्हारे लिए हलाल करते हैं और नापाक चीजों को तुम्हारे लिए हराम करते हैं। कभी कभी ऐसा भी हुआ, एक जानवर अल्लाह के नबी के दौर में मिलता था, गोह नाम था उसका, अरबी में उसको जब्बुन बोलते हैं। गो का जानवर हलाल था मगर अल्लाह के नबी को पसंद नहीं था। आपके सामने गोह का गोश्त आया, आपने कहा कौन से जानवर का गोश्त है? बताया गया गोह का गोश्त है। आपने कहा मैं नहीं खाता, मुझे पसंद नहीं है, तुम्हें खाना हो तुम खा लो। आपने जायज तो करार दिया मगर आपकी अपनी तबीयत को वो पसंद नहीं था, इसलिए शरीयत के मसले के हिसाब से गोह का जानवर हलाल है, खा सकते हैं। तो शरीयत में तमाम पाकीज़ा चीजें हलाल हैं और तमाम पाकीज़ा चीजें हराम हैं। और आगे बढ़िए, वयज़उ अन्हुम इसरहुम वलगलाल अल्लती कानत अलैहिम, और मेरे नबी ने उन बोझों को, उन रस्मों रिवाज की उन जंजीरों को तुमसे हटा दिया जो तुम्हारे ऊपर थी। बहुत सारी रस्मों रिवाज थी जिसको अल्लाह के नबी ने खत्म किया। मेरी प्यारी माओ बहनों, कितने कबीले अरब के अंदर ऐसे थे जिनके दरमियान अगर बेटी पैदा हो जाती थी तो वो उसको कलंक मानते थे। बेटी की परवरिश को वो बहुत बड़ा कलंक मानते थे। बेटी पैदा होने के बाद बेटी को अपने हाथों से वो जिंदा जमीन में गाड़ दिया करते थे, दफन कर दिया करते थे। ये रस्म भी उनके दरमियान पाई जाती थी। अल्लाह ने कुरान में नक्शा खींचा, व इज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम, जब उनके घर में बेटी की पैदाइश होती है तो बाप का चेहरा काला पड़ जाता है। यतवारा मिनल कौमि मिन सुई मा बुश्शिरा बिही, बाप अपना चेहरा अपनी कौम से छुपाता है। अयुमसिकुहु अला हुनिन अम यदुस्सुहु फित तुराब, वो सोच में पड़ जाता है कि क्या करूं, अगर बेटी की परवरिश करता हूं तो समाज में जिल्लत और रुसवाई उठानी पड़ेगी, और दूसरा रास्ता यह है कि बेटी को जिंदा जमीन में गाड़ दूं। बेटियों को गाड़ दिया जाता, ये अलग बात है। साइंस तरक्की कर गई, आज जमाना तरक्की कर गया, इंसान चांद पर पहुंच गया, मगर बेटियों को तो आज भी बोझ माना जाता है। आज भी कहीं हॉस्पिटल के बाहर किसी कूड़े के ढेर में ये बच्ची आपको नजर आ जाएगी, कहीं ये बच्चियां तवाइफ के अड्डों पर आपको नजर आ जाएंगी, कहीं इन बच्चियों को बाजारों में ले जाकर के बेचा जा रहा है, और कहीं तो ये मां के पेट में ही मार दी जाती है, एबॉर्शन कर दिया जाता है। हो लोगों, कभी मौका मिले तो यूट्यूब के ऊपर एबॉर्शन का वीडियो देख लेना। वो लोग तो बहुत बेरहम थे, वो बेटियों को पैदा होने के बाद अपनी बेटियों को कत्ल करते थे। आज का इंसान तो इतना बेरहम हो चुका है कि वो तो मां के पेट में ही बेटियों को कत्ल कर देता है। एबॉर्शन का वीडियो आप देखिए, उस मासूम बच्चे को जो मां के पेट में है, और अल्ट्रासाउंड के जरिए सिर्फ इतना बता दिया गया कि आपको बेटी होने वाली है। बाप कहता है डॉक्टर से, मां कहती है डॉक्टर से मुझे बेटी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे ये बोझ, मेरे पास ऑलरेडी 3 बेटियां हैं, मुझे तो बेटा चाहिए था, मुझे एक और बोझ नहीं चाहिए। वो डॉक्टर से कहता है मैं इसे साफ करना चाहता हूं, खत्म करना चाहता हूं। डॉक्टर एबॉर्शन करता है। वो लोगों, एबॉर्शन के जरिए, उस दवा के जरिए, वो मासूम बच्चा जो अभी पूरी तरीके से बना भी नहीं है मां के पेट में, उस बच्चे के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं, उसके हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं, उसके बदन की बोटी बोटी नोच करके उसको मां के पेट में मार दिया जाता है। ये आज के दौर का पढ़ा लिखा इंसान कर रहा है, ये आज के दौर का मुहज्जब इंसान कर रहा है, ये आज के दौर का तरक्की याफ्ता इंसान कर रहा है। अरे हमसे अच्छे तो वो लोग थे, वो कम से कम अपनी बेटियों को पैदा तो होने देते थे, वो दुनिया की शक्ल देखने तो देते थे। हम तो इतने बेरहम हो गए, हमने मां के पेट में ही बच्चियों को कत्ल कर डाला। हिसाब देना पड़ेगा कयामत के दिन।
वइज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत। कल क़यामत के दिन उस मासूम बच्ची से पूछा जाएगा, तेरे माता पिता ने, तेरे माँ बाप ने तुझे किस जुर्म की सजा दी, क्यों तुझे कत्ल किया। नबी अकरम के पास एक सहाबी आते हैं, सही इब्न हिब्बान की सही रिवायत है। एक सहाबी आते हैं, आए अल्लाह के नबी, इस्लाम लाने के पहले मैंने बहुत सारे पाप किए, मैंने बहुत सारे गुनाह किए, मगर एक पाप मुझे अपना बार बार याद आता है। कौन सा पाप तुमने किया। आए अल्लाह के नबी, इन्ना ली कानत ली इब्नतन, मेरी एक बेटी थी, मैं उससे बहुत प्यार करता था, और मैं जैसे उसका नाम लेता था वो या अबती अब्बा जान कह करके दौड़ी दौड़ी मेरे पास आ जाती थी। कौम के लोग मुझे ताना मार रहे थे, तुम गलत कर रहे हो, तुम समाज के खिलाफ जा रहे हो, तुम बेटी की परवरिश कर रहे हो, तुम बेटी को पाल रहे हो। आए अल्लाह के नबी, मैं समाज के ताने सुन सुन करके तंग आ गया। एक दिन मैंने बेटी को बुलाया, हाँ ये बेटी ही तो है जो बाप के एक बार बुलाने पर दौड़ी दौड़ी चली जाती है, शादी के बाद भी अपने मायके में रहती है। माँ का फोन जाता है, तेरे अब्बू की तबीयत बड़ी खराब है। बेटी अपने ससुराल में अपने सारे काम धाम छोड़ करके अपने बीमार बाप को देखने आ जाती है। और वो बेटा जिसके पैदा होने पर बाप ने बड़ी मिठाइयां बांटी थी, वो बेटा अपने बाप को दम तोड़ते हुए देख करके भी अपने काम में लगा रहता है, उसे अपने बाप की हाल चाल लेने की फिक्र भी नहीं है। ओ लोगों, तुमने बेटियों के ऊपर बेटों को तरजीह दी है, तुमने बेटों को मुकद्दम किया है, लेकिन समाज की हकीकत यह कि बेटियां अपने माँ बाप से ज्यादा प्यार करती हैं। सहाबी कहते हैं, अल्लाह के नबी, मैंने बेटी को आवाज दी, वो दौड़ी दौड़ी मेरे पास आई, मैंने उसका हाथ पकड़ा, घर के बाहर लेके गया, कुछ दूर गया, कुछ फासले पर गया, एक कुएं के पास पहुंचा और मैंने अपनी बेटी को उस कुएं के अंदर धक्का दे दिया। और जब मैंने अपनी बेटी को उस कुएं के अंदर धक्का दिया, आखिरी लफ्ज जो बेटी की जुबान से निकला वो कह रही थी, या अबती, है अब्बा जान। गोया कि वो मुझसे सवाल कर रही थी, अब्बा जान, इस मासूम की खता क्या है, इस मासूम की गलती क्या है, किस जुर्म की सजा अपनी बेटी को दे रहे हो। है अल्लाह के नबी, आज भी अपनी उस बेटी का ये जुमला आज भी मेरे कान में गूंजता है। वो जब या अबती कह करके दुनिया से गई थी, वो आवाज आज भी मेरे कानों में गूंजती है। सहाबी ये बयान करते हैं, आंखों से आंसू बह रहे और अल्लाह के प्यारे नबी की आंखों से भी आंसू बह रहे, अल्लाह के नबी भी रो रहे। सहाबा कहते, तूने अल्लाह के नबी को गमगीन कर दिया, तूने अल्लाह के नबी को दुखी कर दिया। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, नहीं कोई बात नहीं, इन्होंने तो अपने दिल की बात बयान की है, इनको बयान करने दो। फिर अल्लाह के प्यारे नबी अपने सहाबी से कहते, हो मेरे प्यारे सहाबी, इस्लाम लाने के बाद तुमने पिछले जितने गुनाह किए अल्लाह ने सारे के सारे गुनाहों को माफ कर दिया है। जब तुमने सच्ची तौबा कर ली, तुम इस्लाम ले आए, तो पिछले सारे पाप तुम्हारे माफ हो गए। मेरे नबी इन रस्म रिवाज को तोड़ने के लिए आए थे। हम और आप रस्म रिवाज को तोड़ नहीं रहे हैं, रस्म रिवाज को निभा रहे हैं मेरे भाई। यही शेरशाबादी कौम है, माशाअल्लाह 99% अहले हदीस कौम है। लेकिन आज हमारी कौम के अंदर भी जहेज का लेन देन होता है कि नहीं होता है, हमारी कौम के अंदर भी बेटियों का सौदा होता है कि नहीं होता है। क्यों मेरे भाइयों, क्यों आपने गरीब बाप की बेटी को बोझ क्यों बना दिया। आज गरीब बाप अपनी बेटी की शादी करने के लिए बैंक से लोन ले रहा है, जिम्मेदार कौन है। आज गरीब बाप जो रोज कमाने वाला और मेहनत मजदूरी करने वाला है, उसकी बेटियां जवान हो गई हैं, शादी के काबिल हो गई हैं, मगर उसके पास अपनी बेटियों की शादी का इंतजाम नहीं है, उनको जहेज में देने के लिए पैसे नहीं है। उस गरीब बाप को मजबूर करने वाले हम और आप हैं। सहाबा के दौर में तो ऐसा नहीं होता था। सहाबा के दौर में बेटी के बाप के ऊपर कोई बोझ नहीं होता था। मेरे नबी को अल्लाह ने 4 बेटियां दी।
आपने ज़ैनब की शादी अबुल आस से की, आपने रुकैया की शादी उस्मान गनी से की, रुकैया के इंतकाल के बाद उम्मे कुलसूम का निकाह आपने उस्मान गनी से किया, और सबसे छोटी बेटी हजरत फातिमा का निकाह आपने हजरत अली से किया। चार बेटियां थी, चारों बेटी का निकाह आपने सुन्नत तरीके से किया। न कोई बारात आई, न कोई जहेज दिया, न कोई सामान का लेन देन हुआ, बस महर तय हुआ और आपने निकाह कर दिया। हाँ, जब हजरत फातिमा का निकाह किया तो चूंकि दामाद जो थे हजरत अली, वो भी अल्लाह की नबी के घर के अंदर रहते थे, वो एक तरफ से दामाद भी थे और एक तरफ से बेटे की हैसियत भी रखते थे, क्योंकि अबू तालिब के इंतकाल के बाद अल्लाह के नबी ही हजरत अली की परवरिश करते थे। तो हजरत अली के गार्जियन भी अल्लाह के नबी थे। तो एक तरफ आप ससुर भी थे और एक तरफ बाप भी थे। आपने ससुर की हैसियत से नहीं, आपने बाप की हैसियत से, हजरत अली की नई नई गिरस्ती थी, नया नया घर था, आपने घर बसाने के लिए जब अपनी बेटी की आप शादी करने लगे, आपने एक बिस्तर दिया, आपने एक तकिया दिया, आपने पानी का एक मशकेजा दिया, आपने ये जरूरत के चंद सामान दिए। अगर ये जहेज था तो अल्लाह के नबी ने अपनी बाकी 3 बेटियों को जहेज क्यों नहीं दिया? हम रस्म रिवाज को निभा रहे हैं, रस्म रिवाज को निभा रहे हैं, और नतीजा यह है मेरे भाइयों कि आज समाज की नजर में बेटी बहुत बड़ा बोझ बन चुकी है, और बेटी की परवरिश और बेटी की पैदाइश पर अच्छे अच्छे लोगों की माथों पर, पेशानियों पर बल पड़ जाते हैं। बेटियां बोझ नहीं है। अगर ये बेटी बोझ होती तो अल्लाह के नबी ये ना फरमाते मन कान लहू सलासो बनातिन, जिसकी 3 बेटियां हो, जिसकी 3 बहनें हो, और अपनी 3 बहनों और 3 बेटियों के साथ वो अच्छा सलूक करे, तो वो बेटियां और वो बहनें अपने भाई को और अपने माँ बाप को जहन्नम की आग से बचाएंगी। और एक हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया मन आला जारियतैनि हत्ता तबलुगा, जिसने 2 बेटियों की परवरिश की, वो बेटियां जवान हो गई, उनका निकाह कर दिया, उनकी जिम्मेदारियों को निभा दिया, तो वो बेटियां अपने माँ बाप के लिए कितना बड़ा काम करेंगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो बेटियों का बाप कयामत के दिन मेरे साथ ऐसे रहेगा जैसे ये दोनों उंगलियां अपने एक दूसरे के साथ लगी हुई हैं। बेटी की परवरिश करने वाला नबी के साथ रहेगा। हाँ, ये अलग बात है और ये सच्चाई भी है, बेटों के मुकाबले में बेटे की परवरिश मुश्किल काम है। बेटा पालना है, बेटा जवान हो गया तो ज्यादा से ज्यादा ये खबर रखना है कि बेटा किसी गलत काम की तरफ तो नहीं जा रहा है, मगर बेटी की तो आबरू भी बचा करके रखना है, बेटी की नजर भी बचा करके रखना है, बेटी को गैर महरम की नजर से भी बचाना है, और बेटी की शर्म व हया की भी हिफाजत करनी है। बेटी जवान जब तक नहीं हो जाती तब तक अलग फिक्र है, और जवान हो जाती है तो अलग फिक्र है। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया मनिब्तुलिया मिन हाज़िहिल बनाति शयअन कुन्न लहू सित्रम मिनन नार, जिसको अल्लाह ताला बेटी देकर के आजमाता है और इस इम्तिहान में वो खरा उतरता है, अल्लाह तबारक व तआला उस बेटी के माँ बाप को जहन्नम की आग से बचाएगा। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी रस्म रिवाज की बेड़ियों से हमें आजाद करने आए थे। इसी भारत की सरजमीन पर सती प्रथा थी। शौहर के मरने के बाद जब शौहर की चिता जलाई जाती थी तो पत्नी को भी उसके साथ जला दिया जाता था। अरब की सरजमीन पर शौहर के मरने के बाद बीवी को 1 साल तक एक कमरे में बंद कर दिया जाता था, उसी में लेट्रिन करती थी, उसी में पेशाब करती थी, बाल बड़े बड़े हो जाते थे, जिस्म गंदा और महकने लगता था। 1 साल तक वो औरत इद्दत गुजारती थी और एक कमरे में उसको बंद कर दिया जाता था। इस्लाम ने आकर के इन रस्म रिवाज को खत्म किया। अल्लाह के नबी के दौर के पहले निकाह का भी कोई सिस्टम नहीं था। जैसे आज आफ्ताब और श्रद्धा का मामला चला, लिव इन रिलेशनशिप, आज बड़े बड़े शहरों में लिव इन रिलेशनशिप भी चल रही है। लड़के और लड़की आपस में रह रहे हैं, निकाह भी नहीं है, शादी भी नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मियाँ बीवी की तरह, शौहर की बीवी की तरह वो साथ में रह रहे हैं और भारत का कानून भी उनको इजाजत देता है। ओ लोगों, ये लिव इन रिलेशनशिप तो कुत्ते और कुतिया करते हैं, ये जानवर करते हैं। इंसान के दरमियान लिव इन रिलेशनशिप नहीं चलती। इंसान तो निकाह करता है। मेरे नबी तो निकाह का पैगाम लेकर के आए। मेरे नबी की शरीयत में लिव इन रिलेशनशिप की कोई गुंजाइश नहीं है। आपने निकाह का हुक्म दिया है।
और आपने यहां तक फरमाया लम तुरा लिल मुतहाब्बैन मिस्लुन निकाह, निकाह के जैसी दो लोगों के दरमियान मोहब्बत पैदा करने वाली कोई चीज नहीं है। जो मोहब्बत निकाह के जरिए पैदा होती है वो मोहब्बत दुनिया में कहीं पैदा नहीं हो सकती, क्योंकि ये सच्ची मोहब्बत होती है। ये किसी होटल में, किसी पार्क में, किसी रेस्टोरेंट में पैदा नहीं होती। ये अल्लाह के कलाम की बुनियाद पर जो निकाह के जरिए जो मोहब्बत पैदा होती है, अटूट मोहब्बत होती है, सच्ची मोहब्बत होती है। इस्लाम ने निकाह को हुक्म दिया तो अल्लाह के नबी दुनिया में रस्म और रिवाज की जंजीरों से हमें आजाद करने के लिए आए थे। इतनी खुसूसियात बयान करने के बाद अल्लाह ने फरमाया कि ऐ मुसलमानों, इतना प्यारा नबी हमने तुमको दिया, अब उस नबी के ऊपर तुम्हें 4 काम करना है। 4 काम कर लो, तुम कामयाब हो जाओगे। फल्लज़ीना आमनू बिही, पहला काम तो यह करना है कि उस नबी के ऊपर तुम्हें ईमान लाना है। अगर कोई ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं पढ़ता है तो वो जन्नत में नहीं जा सकता। इसलिए कि अल्लाह के नबी के ऊपर ईमान लाना जरूरी है। अबू तालिब नबी का साथ भी दे रहे थे, नबी का सपोर्ट भी कर रहे थे, लेकिन वो नबी के ऊपर ईमान नहीं लाए। जब अबू तालिब का आखिरी टाइम आया, जब उनके इंतकाल का आखिरी टाइम आया, अल्लाह के नबी अपने चचा के पास जाते हैं और बुखारी के अल्फाज है, आप कहते हैं या अम्मी कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐ चचा जान ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लीजिए, कलमा पढ़ लीजिए, मुझे अल्लाह का नबी मान लीजिए। मैं वादा करता हूं कि इस कलमे के जरिए आप अल्लाह ताला क्या जहन्नम की आग से बच जाएंगे। चचा के दरमियान, चचा के मुंह से कलमा निकलवाना चाहते थे अल्लाह के, मगर वहां पे 2 गुरु घंटाल बैठे थे। एक अबू जहल बैठा था, एक अब्दुल्ला इब्न अबी उमैया बैठा था। ये 2 बुरे लोग बैठे थे, ये 2 काफिर लोग बैठे थे। इन लोगों ने अबू तालिब को बाप दादा का नाम दे सुना करके गुमराह किया। इन्होंने कहा अतरगबु अन मिल्लत अब्दुल मुत्तलिब, ऐ अबू तालिब खबरदार, क्या तुम अपने बाप दादा का तरीका छोड़ दोगे? क्या तुम अपने बाप दादा के मजहब को छोड़ दोगे? पता ये चला कि कभी कभी बुरे लोगों की सोहबत इंसान को सच्चाई की तरफ जाने नहीं देती। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल मरउ अला दीन खलीलिही फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिल, इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है, लिहाजा किससे दोस्ती कर रहे हो ये तुम गौर कर लिया करो। आपकी लड़की कॉलेज में जाती है, उसकी सहेलियां कैसी हैं जरा पता लगा लो। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई बदचलन लड़की उसकी सहेली है, कोई बदकार लड़की उसकी सहेली है। जब ऐसी लड़की के साथ आपकी बेटी उठेगी, बैठेगी और पढ़ेगी तो हो सकता है कि उसका रंग आपकी बेटी के ऊपर भी उतर जाए। आपका बेटा किन लोगों के साथ उठता बैठता है, आप किन लोगों के साथ उठते बैठते, अपनी कंपनी और अपनी संगत को संवार लो, सुधार लो। अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा। ये 2 गुरु घंटाल जो बैठे थे, इन्होंने बाप दादा का नाम लेकर के बहकाना शुरू किया। और बुखारी के अल्फाज हैं, आखिरी लफ्ज जो अबू तालिब की जुबान से निकला वो क्या निकला? अला मिल्लती अब्दुल मुत्तलिब, मैं अब्दुल मुत्तलिब के मजहब पर दुनिया से जा रहा हूं। कलमा नहीं पढ़ पाए। अल्लाह के नबी कहते हैं मेरे चचा अबू तालिब भी जहन्नम में जाएंगे, उन्होंने मेरा साथ दिया था, उनको हल्का अजाब दिया जाएगा, उनको जहन्नम में आग की जूती पहनाई जाएगी जो पैर में पहनी जाएगी और दिमाग उससे खौलेगा। ये सबसे हल्का अजाब होगा जो अबू तालिब को दिया जाएगा। अबू तालिब के किस्से ने हकीकत खोल कर रख दी, अबू तालिब के किस्से ने हकीकत खोल कर रख दी, न हो आंखें तो घर की रोशनी से कुछ नहीं होता। अल्लाह के नबी के चचा हैं मगर नबी के ऊपर ईमान नहीं लाए, तो पहली जो शर्त है वो ईमान है। हमारे यूपी के अंदर एक जगह है फतेहपुर, इलाहाबाद और कानपुर के बीच में एक जगह है फतेहपुर। वहां के एक बहुत बड़े स्वामी जी हैं, स्वामी जी का नाम है स्वामी लक्ष्मी शंकराचार्य। बड़े बड़े जलसों में उनको बुलाया जाता है, फ्लाइट का टिकट दे करके, हजारों लाखों की रकम दे करके मुसलमान उनको जलसों में बुलाते हैं। स्वामी जी जलसे में आते हैं, बड़ी अच्छी तकरीर करते हैं, अल्लाह के नबी की तारीफ करते हैं।
मुसलमान बेचारा खुश हो जाता है, अरे ये तो स्वामी जी हैं, ये तो पंडित जी हैं, माथे पर टीका लगाए हुए हैं और ये इस्लाम की तारीफ कर रहे हैं, हमारे नबी की तारीफ कर रहे हैं। स्वामी जी तकरीर करके, तारीफ बटोर करके और फ्लाइट के टिकट को लेकर के चले जाते हैं, लंबा चौड़ा पैसा लेकर के चले जाते हैं। ओ लोगों, हमारी आवाम कितनी नादान है, हमारी आवाम कितनी पागल है कि वो अपने मौलवियों और अपने उलमा के मुंह से भी अपने नबी की तारीफ सुनना नहीं चाहती। उसे नबी की तारीफ भी किसी स्वामी के मुंह से अच्छी लगती है। मैं कहता हूं, अगर स्वामी लक्ष्मी शंकराचार्य को इस्लाम इतना ही पसंद है और अल्लाह के नबी की सीरत इतनी ही पसंद है कि वो जलसों में घूम घूम करके तकरीर कर रहा है वो इंसान, तो वो इस्लाम कबूल क्यों नहीं कर रहा है। एक साहब बताने लगे इसी बिहार के कि एक जगह मैंने स्वामी जी से पूछा कि आप अल्लाह के नबी के ऊपर ईमान क्यों नहीं लाते, तो स्वामी जी कहते ये मेरे और मेरे रब के बीच का मामला है, ये आपके और आपके रब के बीच का मामला नहीं, ये आपके पेट का मामला है, ये आपके पेट का मामला है। जिसे नबी की तारीफ करना है, जिसे इस्लाम की तारीफ करना है और जिसे इस्लाम इतना पसंद है, तो पूरे भारत में घूम करके वो इस्लाम की तारीफ कर रहा है, वो इस्लाम कबूल क्यों नहीं कर रहा है। इसका मतलब वो एक बहरूपिया है जो जिसने इसको एक पेशा बना लिया, एक प्रोफेशन बना लिया, एक धंधा बना लिया कि मुझे अपने हलके में और अपने लोगों में तो कोई नहीं पूछ रहा है, चलो मुसलमान अपने जलसों में बुला रहा है और मेरी एक इनकम चल रही है, चलो मैं उसी में लगा रहूंगा। तो नबी पर ईमान लाना ये शर्त है मेरे भाई। फल्लज़ीना आमनू बिही, जो लोग नबी के ऊपर ईमान लाए, वअज़्ज़रूहु, और जिन्होंने नबी का एहतराम किया, नबी का सम्मान किया। नबी का सम्मान भी आपको करना है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि साहब नबी हमारे जैसे थे, हमारे बहुत सारे दूसरे भाई कहते हैं कि ये अहले हदीस लोग नबी को अपने जैसा बोलते हैं। सुन लो, जो नबी को अपने जैसा मानता वो अहले हदीस नहीं है। अल्लाह की कसम नबी हमारे जैसे नहीं थे, नबी इंसान थे मगर हमारे जैसे नहीं थे। हम जब सो जाते हैं, हमारी आंखें भी सो जाती हैं, हमारा दिल भी सो जाता है। अल्लाह के नबी फरमाते, जब मैं सोता हूं, तनामु ऐनैया वला यनामु क़ल्बी, मेरी आंखें सोती हैं मगर मेरा दिल नहीं सोता। दिल नहीं सोता है, आंखें सोती हैं। अल्लाह के नबी नमाज पढ़ा रहे, साहबा से कहते अपनी सफ़े सीधी कर लो। फ़इन्नी अनज़ुरु मिन वराई, मैं अपने पीछे भी देखता हूं, पीछे भी देखता हूं। अल्लाह के नबी सहाबा से कहते हैं, मैं गुस्से में भी कोई ऐसी बात नहीं कहता हूं जो हक के खिलाफ हो। आपके पसीने से खुशबू आया करती थी, आपके ऊपर, आपकी मुट्ठी में कंकर कलमा पड़ने लगता था और पेड़ और पौधे आपको सलाम करने लगते थे। आपका सीना चाक करके आपके दिल को ज़मज़म से धोया गया, आपको मेराज के ऊपर लेके जाया गया। आप हमारे जैसे नहीं थे मेरे भाइयों, आप इंसान जरूर थे मगर अल्लाह ताला ने बहुत सारी विशेषताओं से और बहुत सारी खुसूसियात से आपको नवाजा था। लिहाजा जो लोग ये कहते हैं कि नबी हमारे जैसे थे, वो अपनी गलत फहमी दूर कर लें। अल्लाह के नबी मकाम और मर्तबे और दर्जे में और खुसूसियात में हमसे बहुत अलग थे। हाँ, इंसान थे आप, अगर कोई आपको इंसान नहीं मानता है तो ये उसकी बहुत बड़ी गलती है, ये बहुत बड़ी नादानी है। तो पहला काम क्या करना है, बोलो भाई, नबी पर ईमान लाना है, और दूसरा काम करना है नबी का आपको सम्मान करना है, नबी की इज्जत करनी है, नबी की रिस्पेक्ट करनी है। मगर यहां एक चीज नोट कर लीजिए, नबी का एहतराम और नबी का सम्मान अपनी जगह है, मगर नबी के मकाम को इतना न बढ़ाओ कि उनको अल्लाह के मकाम तक लेके चले जाओ। ईसाई लोग भी तो हजरत ईसा को मानते हैं, बहुत मानते हैं, मगर उनकी मोहब्बत उनके काम नहीं आएगी, क्योंकि वो ईसा अलैहिस्सलाम को सन ऑफ गॉड मानते हैं, अल्लाह का बेटा मानते हैं। और ये बहुत बड़ी गाली है जो वो अल्लाह को देते हैं, इससे बड़ी गाली अल्लाह के लिए कोई नहीं हो सकती। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते, ला तुतरूनी कमा अतरतिन नसारा ईसा इब्न मरियम, ओ लोगो तुम मुझे उतना न बढ़ाना जितना ईसाइयों ने ईसा इब्न मरियम को बढ़ाया था। इन्नमा अना अब्दुन, मैं तो अल्लाह का बंदा हूँ। फकूलू अब्दुल्लाहि व रसूलुहु, तुम मुझे अल्लाह का बंदा ही कहा करो, अल्लाह का रसूल ही कहा करो।
अल्लाह के नबी अपनी सारी खूबियों के बावजूद अल्लाह के बंदे थे, और बंदे का कमाल यही है कि बंदे को बंदा कहा जाए। अगर कोई अल्लाह के मकाम तक अल्लाह के नबी को पहुंचाने की कोशिश करता है तो ये बहुत बड़ा गुनाह है और आपकी शान में गुलू है। तो दो चीज़ें मैंने बयान कर दी, दो चीज़ें और बयान करके बात ख़त्म करता हूँ। नबी पर ईमान लाना ज़रूरी है, नबी का एहतराम करना ज़रूरी है, और तीसरी चीज़ वनसरूहु, और नबी की मदद करो। मेरे भाइयों, नबी की मदद हम कैसे करेंगे? हमारी माँ को कोई बुरा भला कह दे हमें गुस्सा आता है, हमारे बाप को कोई गाली दे दे हम लड़ने लगते हैं। हमारे नबी भी तो हमारे चहेते हैं। अगर हमारे नबी का कोई कार्टून बनाता है, कोई हमारे नबी की तौहीन करता है, कोई हमारे नबी के बारे में गलत जुबान इस्तेमाल करता है, उसके ऊपर भी हमें गुस्सा आना चाहिए। उसके खिलाफ भी हम कानून के दायरे में रह करके कार्रवाई करें, और हम कोशिश करें कि नबी की तौहीन करने वाला अपने अंजाम तक पहुंचे। नबी की मदद करो। और एक बात और याद रखो, नबी की मदद में नबी के दीन की मदद भी शामिल है। ये बड़े बड़े मदरसे, ये दीनी इदारे, ये भी तो नबी के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ से पढ़ने वाले बच्चे जो तैयार हो रहे हैं, ये दीन की दावत फैला रहे हैं, ये इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं। यहाँ से पढ़ने वाली बच्चियाँ जो आलिमा हो रही हैं, वो दीन की खिदमत कर रही हैं। इन मदरसों की, इन मस्जिदों की, इन दावती इदारों की मदद करना भी नबी की मदद करना है। मगर हमने क्या किया? हमने यही किया कि हमने समाज का सबसे हकीर तबका बना दिया अपने उलमा को। ये उलमा जो नबी के वारिस हैं, ये उलमा जो अल्लाह के नबी के दीन को हम तक पहुंचाते हैं, हमने 5-6 हज़ार की मामूली तनख्वाहें दे करके अपने उलमा को जलील तरीन बना दिया। एक सड़क पर झाड़ू देने वाले भंगी की तनख्वाह भी आज मस्जिद के इमाम से ज्यादा है। और मस्जिद का इमाम बेचारा कभी अगर सजदा लंबा कर दे, किरत लंबी कर दे, तो सारे लोग एतराज करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सारे लोग एतराज करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मौलवी साहब, आज आपका सजदा बड़ा लंबा हो गया। मौलवी साहब, आज आपने इशा की नमाज बड़ी लंबी पढ़ा दी। मौलवी को मशवरा देने वाले बहुत होते हैं। मेरे भाइयों, ये नबी के वारिस हैं, इनका एहतराम करो, इनका सम्मान करो, इनकी मदद करो। 5-6 हज़ार में आपकी फैमिली नहीं चल सकती। क्या उस मौलवी के परिवार का हक नहीं है वो अच्छा खाए, अच्छा पहने? आपका शौक है, आपके बीवी बच्चों का शौक है, क्या उस मौलवी के बच्चों का शौक नहीं है? जिस दौर में आप 10,000 रुपये महीने से कम में एक नॉर्मल जिंदगी नहीं गुजार सकते, उस दौर में 5-6 हज़ार में मौलवी का घर कैसे चलेगा? आप तो फट से कह देते हैं मौलवी के पैसे में अल्लाह बरकत देता है, लेकिन उसमें बरकत कहां से आएगी? वो 5-6 हज़ार में अपना घर कहां से चलाएगा? मेरे भाई, इसी कटिहार में तिनपनिया में प्रोग्राम था, मैंने तकरीर में बात उठाई थी, बहुत वायरल भी हुई थी। मैंने कहा था कि आज मस्जिदों में और मदरसों में मौलवियों के, इमामों के लिए हमें ऐसे कमरों का इंतजाम भी करना चाहिए जहां फैमिली के साथ वो रह सके। यानी सोचो, हमें और आपको अपनी फैमिली के साथ रहने का हक है, हमें और आपको अपने बच्चों के साथ रहने का हक है। मौलवी बेचारा जीते जी उसकी बीवी बेवा बनकर के जिंदगी गुजारे, उसके बच्चे यतीम बनकर के जिंदगी गुजारे, ये कहां का इंसाफ है मेरे भाई? हमने मुंबई में देखा, इसी बिहार और झारखंड के लोग वहां मस्जिद में इमाम है, बेचारे फैमिली बिहार में है, फैमिली किशनगंज में है, अररिया में है, पूर्णिया में है, 6 महीने पर एक बार आते हैं। बच्चे बाप का चेहरा 6 महीने में एक बार देखते हैं, बीवी शौहर का चेहरा 6 महीने में एक बार देखती है। क्या ये अफसोस की बात नहीं है मेरे भाई? हमें अपने मौलवियों के लिए, अपने अइम्मा के लिए, अपने असातिज़ा के लिए फैमिली क्वार्टर का इंतजाम करना चाहिए। जो हक हमारा है वो इन उलमा का भी है। अल्लाह ने कहा अपने नबी की मदद करो। नबी की मदद में नबी के दीन की मदद भी शामिल है, नबी के मिशन की मदद भी शामिल है, नबी के वारिसों की मदद भी शामिल है। तो पहला काम क्या करना है? नबी पर ईमान लाना है। दूसरा काम नबी का सम्मान करना है। तीसरा काम नबी की मदद करनी है। और चौथा काम क्या करना है? अल्लज़ीना यत्तबिऊन अर्रसूल अन्नबिय्यल उम्मी। बड़े गौर से सुनिएगा, रात का वक्त है, मैं जान रहा हूं, हो सकता है आपकी आंखों में नींद भी हो, मगर आप गौर से सुनेंगे तो बड़ी पॉइंट की बातें इस आयत में आपको मिलेगी। अल्लज़ीना यत्तबिऊन अर्रसूल अन्नबिय्यल उम्मी,
जो लोग मेरे नबी की पैरवी करते हैं, मेरे नबी की इत्तिबा करते हैं, मेरे नबी के रास्ते पर चलते हैं। कौन सा नबी? अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूलन नबी, जो रसूल भी हैं और जो नबी भी हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नबी एंड रसूल? नबी और रसूल के बीच में अंतर क्या है, फर्क क्या है? नबी किसको कहते हैं, रसूल किसको कहते हैं? मोटी मोटी बात आप ये समझिए, अल्लाह के जितने पैगंबर आए सब नबी थे, मगर सब रसूल नहीं थे। रसूल उसको कहते हैं जो अलग शरीयत लेकर के आए, नबी उसको कहते हैं जो पिछली शरीयत को फॉलो करे, उसकी अलग से शरीयत ना हो। हमारे नबी अल्लाह के नबी भी हैं और रसूल भी हैं। अल्लाह ने आपको अपना आखिरी नबी भी बनाया और अल्लाह ने आपको आखिरी शरीयत भी देकर के उतारा। आप एक ऐसी शरीयत लेकर के आए जिसने पिछली तमाम शरीयतों को मनसूख कर दिया। हमारे नबी के आने के बाद अब मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत भी नहीं चलेगी, ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत भी नहीं चलेगी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शरीयत भी नहीं चलेगी, किसी नबी की शरीयत नहीं चलेगी। हमारे नबी जो शरीयत लेकर के आए ये लास्ट एंड फाइनल शरीयत है। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक अब अगर कोई दीन स्वीकार किया जाएगा, एक्सेप्ट किया जाएगा, कबूल किया जाएगा तो इस्लाम ही कबूल किया जाएगा। वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु, इस्लाम को छोड़ करके कोई और दीन पर चलने वाला अल्लाह की बारगाह में कामयाब नहीं हो सकता। पिछली शरीयतों में बहुत सारी चीजें जायज थी जो हमारी शरीयत के अंदर जायज नहीं है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने उनके माँ बाप ने सजदा किया, उनके 11 भाइयों ने सजदा किया। उनकी शरीयत में सजदा ताजीम के तौर पर, सम्मान के तौर पर, रिस्पेक्ट के तौर पर जायज था। अल्लाह के आखिरी नबी की शरीयत में सजदा करना किसी को जायज नहीं, अल्लाह को छोड़ करके। हमारी शरीयत में किसी को सजदा नहीं कर सकते, जितना भी सम्मान कर ले, रिस्पेक्ट कर ले, एहतराम कर ले, सजदा नहीं कर सकते, सर नहीं झुका सकते। व अन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदउ मअल्लाहि अहदा, सजदा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के सामने किया जाएगा, अल्लाह की बारगाह में किया जाएगा। किसी और को सजदा करना हमारी शरीयत में जायज नहीं है। मां का बहुत बड़ा दर्जा है, मां का बहुत बड़ा मकाम है। हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के यहाँ मां के पैर छूते हैं, हमारी शरीयत ने मां के पैर छूने की इजाजत नहीं दी। मां की खिदमत करो, मां की सेवा करो, मां का ख्याल रखो, लेकिन मां के आगे झुकने का और मां के पैर छूने का इस्लाम के अंदर इजाजत नहीं दी गई उसकी। तो हमारे नबी नबी भी हैं और रसूल भी हैं। आप जो शरीयत लेकर के आए हैं इसने पिछली तमाम शरीयतों को मनसूख कर दिया, कैंसिल कर दिया। अब शरीयत चलेगी कयामत तक तो आप ही की शरीयत चलेगी। उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु तौरात का एक नुस्खा लेकर के अल्लाह के नबी के सामने पढ़ रहे हैं। दारमी के अल्फाज, अल्लाह के नबी का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा है। उमर फारूक की नजरें तो उस किताब की तरफ है, वो अल्लाह के नबी का चेहरा नहीं देख रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, सकिलत का सवा किलो या उमर, अय उमर तुझे खोने वालियां खो दे, तुझे गुम करने वालियां गुम कर दे, क्या तू अल्लाह के नबी का चेहरा नहीं देख रहा है? जब हजरत उमर ने नजरें उठा करके अल्लाह के नबी का तमतमाता हुआ चेहरा देखा, फौरन उस तौरात के नुस्खे को जमीन पर फेंक दिया और कहने लगे, रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बि मुहम्मदिन रसूला व बिल इस्लाम दीना। अय अल्लाह के नबी, मैं अल्लाह को अपना रब मानता हूँ, मैं इस्लाम को अपना दीन मानता हूँ और मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल मानता हूँ। अब जरा जुमला सुनो अल्लाह के नबी ने क्या कहा।
आपने फरमाया कि ऐ उमर, उस अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, लऊ कान मूसा हय्यन, अगर आज मूसा अलैहिस्सलाम भी जिंदा हो जाए, वह अदरक नबुवती, और मेरी नबूवत का जमाना मूसा अलैहिस्सलाम भी पा जाए, मा वसिअहु इल्ला इत्तिबाई, तो मूसा अलैहिस्सलाम को भी मेरी पैरवी करनी पड़ेगी, उनको भी मेरी शरीयत पर चलना पड़ेगा। मेरे दौर में अगर मूसा भी आ जाए तो मूसा की शरीयत नहीं चलेगी। ओ लोगों, जब मूसा की शरीयत मेरे नबी की शरीयत के अंदर नहीं चल सकती, तुमने अपने बुजुर्गों की शरीयत को क्यों चलाना शुरू कर दिया? तुमने अपने बड़ों की शरीयत को क्यों चलाना शुरू कर दिया? तुमने अपने इमामों की शरीयत को क्यों चलाना शुरू कर दिया? रब का कुरान पढ़ा जाए, नबी का फरमान पढ़ा जाए, और उसके बाद कोई कहे कि मेरे इमाम ने ये कहा, मेरे बुजुर्गों ने ये कहा, मेरे बड़ों ने ये कहा, इससे बढ़ के शर्म की बात और इससे बढ़ के अफसोस की बात क्या होगी? तो मेरा नबी नबी भी है और रसूल भी है। अल्लज़ीन यत्तबिऊन अर्रसूल अन्नबिय्यल उम्मी, मेरा नबी नबी भी है और मेरा नबी रसूल भी है और मेरा नबी उम्मी भी है। उम्मी किसको कहते हैं? उम्मी बना है उम से, उम के माने मां। मां के पेट से बच्चा निकलता है तो पढ़ लिख करके नहीं निकलता है, अनपढ़ होता है। अल्लाह के नबी उम्मी थे क्योंकि पूरे अरब के अंदर ज्यादातर लोग उम्मी थे, पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, पढ़ने लिखने का शौक ही नहीं था। अल्लाह ने अपने आखिरी नबी को उम्मी क्यों बनाया? कुरान उठाओ, कुरान का 21वां पारा उठाओ, अल्लाह जवाब देता है, वमा कुन्त ततलू मिन क़ब्लिही मिन किताबिन वला तख़ुत्तुहु बियमीनिका इज़ल लर्ताबल मुब्तिलून। ऐ नबी, आप न तो कोई किताब पढ़ते थे, न आप एक लाइन लिख सकते थे। अगर आप पढ़ना लिखना जानते तो ये शक करने वाले, ये बातिल परस्त लोग, ये मुशरिक लोग, ये काफिर लोग आपकी नबूवत पर सवाल उठा देते। ये कहते ये तो पढ़े लिखे हैं, इन्होंने तौरात के अंदर पढ़ करके ये बात बताई है, इन्होंने इंजील के अंदर पढ़ करके ये बात बताई है। ऐ नबी, हमने आपको उम्मी बनाया, आपका कोई उस्ताद नहीं, आप किसी मदरसे में नहीं गए, आपने कलम चलाना नहीं सीखा, आपने लिखना नहीं सीखा, आपने पढ़ना नहीं सीखा, फिर भी आप अल्लाह का कुरान दुनिया को पढ़ पढ़ के सुनाएंगे। फिर भी आप नबी हैं और आप अपनी हदीसें पढ़ पढ़ के सुनाएंगे। दुनिया हैरत से देखेगी और सोचेगी इसको सिखाने वाला कौन है। तब दुनिया को पता चलेगा कि आपको सिखाने वाला आपका रब है। आप उम्मी थे मगर आप दुनिया के टीचर थे। मेरे नबी उम्मी थे, किसी मदरसे में नहीं गए, किसी टीचर के सामने आपने जानुए तलम्मुस तय नहीं किया, मगर आप सारी कायनात के टीचर थे, सारी कायनात के मुअल्लिम थे, गुरु थे आप। इसीलिए अल्लाह ने जब अपने नबी की खुसूसियात का तज़किरा कुरान में किया तो क्या फरमाया? वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, मेरा नबी तुमको कुरान सिखाता है, मेरा नबी तुमको हिकमत की बातें सिखाता है, मेरा नबी टीचर है, मेरा नबी मुअल्लिम है, मेरा नबी तुमको किताब व हिकमत की तालीम देता है। मगर अफसोस, जिस नबी ने दुनिया को टीचिंग दी और तालीम दी और शिक्षा दी, उस नबी का कलमा पढ़ने वाले आज शिक्षा से दूर हैं, तालीम से दूर हैं। सीमांचल का इलाका है, शेरशाहबादी हमारे भाइयों की एक बड़ी आबादी इस इलाके में। जाकर के जरा रिपोर्टें देखो कि तालीम का तनासुब क्या है, तालीम का परसेंटेज क्या है। आज हमारी शेरशाहबादी बिरादरी में तालीम का परसेंटेज बहुत कम है। सीमांचल के इलाके में मुसलमानों में तालीम का परसेंटेज बहुत कम है। न दीन की तालीम है, न दुनिया की तालीम है। क्यों मेरे भाइयों? हमारे यहां बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं, हम उनको काम पे लगा देते हैं। बाप ये सोचता है कि ये बेटा बड़ा हो रहा है, इसको पढ़ने लिखने भेजेंगे, इसके ऊपर पैसा खर्च करना पड़ेगा, ये काम करेगा तो 4 पैसे लेकर के आएगा।
ओ लोगों, दुनिया की दूसरी कौमों ने अपने पेट को काटा है और एक टाइम खाया है और एक टाइम भूखे रहे, मगर उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया है। कितने ऐसे रिक्शा चलाने वाले जिन्होंने अपने बच्चों को डॉक्टर बनाया है, कितने ठेले पर सामान बेचने वाले जिन्होंने अपनी बेटियों को डॉक्टर बनाया है। ओ लोगों, ये जज्बा हमारी कौम के अंदर क्यों नहीं है? ये जज्बा हमारे अंदर क्यों नहीं है? हम अपने बच्चों को तालीम क्यों नहीं दिलाते? याद रखो मेरे भाइयों, अगर हमने अपने पेट के लिए अपने बच्चों को तालीम से दूर रखा, मदरसे से दूर रखा, स्कूल से दूर रखा, तो हम वही काम कर रहे हैं जो 1400 साल पहले किया जाता था। वला तक़्तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक, ऐ लोगों, अपनी औलाद को पेट के लिए तुम कत्ल न करो, अपने पेट के लिए अपने बच्चों को कत्ल न करो। अपने बच्चों को तालीम से दूर करना, शिक्षा से दूर करना, मदरसे से दूर करना, स्कूल से दूर करना, यह भी उनको कत्ल करना है, यह भी उनकी हत्या करना है। इस्लाम के अंदर शिक्षा का बड़ा महत्व है, बड़ी अहमियत है मेरे भाई। हमारे नबी अकरम के ऊपर कुरान की जो पहली 5 आयतें नाजिल हुई, जा करके उठा करके देखो, उन 5 आयतों में ना नमाज का जिक्र है, ना रोजे का जिक्र है, ना ज़कात का जिक्र है, ना हज का जिक्र है। क्या फरमाया गया उन 5 आयतों में? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, खलकल इंसान मिन अलक, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यालम। ऐ नबी, पढ़िए अपने उस रब के नाम से जिसने पैदा किया। पढ़िए, आपका रब बड़ा करीम है। पढ़िए, आपके रब ने कलम के जरिए आपको तालीम सिखाई, इंसान को वो सिखाया जो इंसान नहीं जानता था। कुरान की पहली 5 आयतों में कलम का जिक्र है, पढ़ने का जिक्र है, तालीम का जिक्र है। अगर उस कुरान का मानने वाला अगर आज तालीम से दूर है मेरे भाइयों, तो शर्म आनी चाहिए और हमें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। हमारे नबी उम्मी हैं, मगर सारी कायनात को दर्स देने के लिए आए हैं। हमारे नबी के टीचर कौन है? कुरान उठाओ, अल्लाह फरमाता है अल्लमहु शदीदुल क़ुवा ज़ू मिर्रतिन फस्तवा। मेरे नबी का टीचर तो जिब्रील जैसा फरिश्ता है, जो अपने पर को जमीन पे मार दे तो सारी जमीन जल जाएगी। इतना हैवी, इतना हैबतनाक और तमाम फरिश्तों का सरदार जिब्रील अमीन मेरे नबी का टीचर है। मेरे नबी को कुरान पढ़ाने वाला टीचर जिब्रील अमीन है। तो अल्लाह के रसूल भी हैं, नबी भी हैं, उम्मी भी हैं। अल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौराती वल इंजील। क्या भाई साहब, एक बार सेट कर लो भाई। अल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौराती वल इंजील। मेरे नबी का तज़किरा तुमको तौरात के अंदर मिलेगा जो यहूदियों की किताब है, इंजील के अंदर मिलेगा जो क्रिश्चियंस की किताब है। तौरात के अंदर तहरीफ कर दी गई, इंजील के अंदर चेंजिंग कर दी गई, मगर आज भी तौरात के अंदर अल्लाह के नबी का तज़किरा मौजूद है। आज भी इंजील के अंदर अल्लाह के नबी का तज़किरा मौजूद है। हमारे भारत में हमारे हिंदू भाइयों की जो किताबें हैं, हम नहीं कह सकते कि इन किताबों में कितना परिवर्तन किया गया, कितनी चेंजिंग की गई, मगर आज भी इन किताबों में हमारे नबी का तज़किरा मौजूद है। कहीं कहा गया कि वो नाराज शम्स होंगे, उनकी बहुत ज्यादा प्रशंसा की जाएगी। कहीं कहा गया उनका नाम मोहम्मद होगा, कहीं कहा गया कि महामद होगा, कहीं उनकी पैदाइश की तारीख बताई गई, कहीं ये बताया गया कि वो ऊंट की सवारी करेंगे, कहीं बताया गया उनकी 12 पत्नियां होंगी, कहीं बताया गया कि वो बुराक की सवारी करेंगे, कहीं उनके सहाबा का तज़किरा किया गया, कहीं उनकी खूबसूरती का तज़किरा किया गया। हमारे हिंदू भाइयों की किताबों में भी हमारे नबी का तज़किरा आपको मिलेगा। अल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील। उस नबी का तज़किरा तुमको सिर्फ कुरान में नहीं मिलेगा, दूसरी आसमानी किताबों के अंदर भी मिलेगा। और कहते हैं कि जादू वो है जो सर चढ़ के बोले। मेरे नबी की तारीफ तो आपके दुश्मनों ने भी की है, जो जिंदगी भर आपके दुश्मन रहे उन्होंने भी आपकी तारीफ की है, जिन्होंने आपका कलमा पढ़ा उन्होंने भी आपकी तारीफ की है, और जिन्होंने आपका कलमा नहीं पढ़ा उन्होंने भी आपकी तारीफ की है।
1980 में किताब छपती अमेरिका से। किताब का नाम है द 100 ग्रेट पर्सनालिटीज, दुनिया के 100 महान व्यक्ति। किताब का राइटर कौन है? एक ईसाई स्कॉलर है, उसका नाम है डॉक्टर माइकल हार्ट। डॉक्टर माइकल हार्ट ने दुनिया के 100 महान व्यक्तियों के ऊपर एक किताब लिखी। वो ईसाई था, उसने ईसा अलैहिस्सलाम को 3 नंबर पर रखा, उसने गौतम बुद्ध को 14 नंबर पर रखा, उसने महावीर जैन को 99 नंबर पर रखा। उसने अपनी इस किताब में अगर पहले नंबर पर रखा और पूरी दुनिया की तारीख पढ़ने के बाद पहले नंबर पर रखने के लायक अगर उसको कोई इंसान नजर आया तो वो जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर आए। उसने अपनी इस किताब में नंबर 1 पर अल्लाह के नबी को रखा। उसकी किताब इंग्लिश में छपी, आज तो उर्दू में भी उसका ट्रांसलेशन हो चुका है, आपको मिल जाएगी। इंग्लिश में किताब छपी। किताब जब छपी तो बवाल हो गया। प्रेस में पूछा गया, प्रेस वालों ने पूछा, डॉक्टर साहब आप तो क्रिश्चियन आदमी है, आप तो ईसाई आदमी है, आपने ईसा अलैहिस्सलाम को 4थे नंबर पर क्यों रखा? आपने मोहम्मद साहब को पहले नंबर पर क्यों रखा? डॉक्टर माइकल हार्ट ने जो जवाब दिया था वो आज भी उसकी किताब के मुकदमा के अंदर मौजूद है। उसने लिखा था, ही वॉज द ओनली मैन इन हिस्ट्री हु वॉज द सुप्रीमली सक्सेसफुल ऑन बोथ द रिलीजियस एंड सेकुलर लेवल्स। उसने कहा कि पूरी दुनिया की तारीख में, पूरे दुनिया के इतिहास में, पूरे मानव इतिहास में मुझे अगर कोई ऐसी शख्सियत मिली जो मजहबी भी हो और सेकुलर भी हो, एक तरफ नमाज भी पढ़ रही हो और एक तरफ 4 बेटियों के बाप का भी फर्ज निभा रही हो और 9 बीवियों के शौहर का भी फर्ज निभा रही हो, एक अच्छा बाप भी हो, एक अच्छा शौहर भी हो, एक अच्छा कमांडर भी हो, एक अच्छा पॉलिटिशियन भी हो, एक अच्छा इंसान भी हो, अगर मैंने ऐसी कोई शख्सियत देखी है तो सिर्फ और सिर्फ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देखी है। इसलिए मैं मजबूर हूं, मैंने नंबर 1 पर अगर रखा है तो अल्लाह के नबी को रखा है। ये मेरे नबी की शान है मेरे भाई। अल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौराति वल इंजील। मेरे नबी का तज़किरा तुमको तौरात के अंदर मिलेगा, तुमको इंजील के अंदर मिलेगा। बुखारी के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी का तौरात के अंदर तज़किरा कैसा था? सहाबी कहते हैं कि तौरात के अंदर जब हमने पढ़ा तो अल्लाह के नबी के बारे में लिखा था, लैसा बिफज़्ज़िन वला गलीज़िन वला सख़ाबिन फिल अस्वाक़, कि आखिरी नबी ऐसे होंगे कि उनके मिजाज में कठोरता नहीं होगी, सख्ती नहीं होगी, उनके मिजाज में नरमी होगी, उनकी जुबान के अंदर मिठास होगी। वला सख़ाबिन फिल अस्वाक़, वो बाजारों में चिल्लाने वाले, चीखने वाले बाजारू लोगों की तरह नहीं होंगे। ला यदफ़उ सय्यअत बिस्सय्या, वो बुराई का बदला बुराई से नहीं देंगे। वलाकिन याफू व यस्फ़उ, वो अपने दुश्मन की खताओं को भी माफ कर देंगे, अपने शत्रु को, अपने दुश्मन को भी माफ कर देंगे। तो उस नबी का तज़किरा तुमको तौरात के अंदर भी मिलेगा और उस नबी का जिक्र तुमको इंजील के अंदर भी मिलेगा। यामुरुहुम बिल मारूफ, वो नबी तुमको नेकियों का हुक्म देंगे। वयनहाहुम अनिल मुनकर, तुमको बुराइयों से रोकेंगे। ये नबी का 2 काम है। ये नबी का भी काम है और नबी के मानने वालों का भी काम है। नेकी का हुक्म देंगे, बुराई से रोकेंगे। वो शराब से मना करेंगे, वो खुद शराब नहीं पिएंगे। वो जिना से मना करेंगे, खुद जिना नहीं करेंगे। वो हराम खोरी से मना करेंगे, खुद हराम काम नहीं करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, होना तो ये चाहिए था कि शराबबंदी का अभियान हम चलाते। ये बिहार गवर्नमेंट का काम नहीं था, ये तो मुसलमान का काम था। होना तो ये चाहिए था मुसलमान की बस्तियों में कहीं शराब की दुकान नजर ना आए और शराब के अड्डों पर कहीं मुसलमान नजर ना आए, क्योंकि जितना शराब को आपके मजहब में हराम करार दिया गया और जितने सख्त जुमले आपके मजहब में कहे गए उतने किसी और मजहब में नहीं कहेंगे। जरा आप वो हदीस उठाइए, सुनन नसई के अंदर यह हदीस मौजूद है। उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस है।
कहते हैं कि वो लोगों शराब से बचो, ये उम्मुल खबाइस है, ये तमाम बुराइयों की जड़ है, ये तमाम गंदगियों की जड़ है। अल्लदीन यत्तबिऊन अर्रसूल अन्नबिय्यल उम्मिय्यल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौराति वल इंजील यअमुरुहुम बिल मारूफि व यनहाहुम अनिल मुनकरि व युहिल्लु लहुमुत तय्यिबाति व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइथ व यदउ अन्हुम इस्रहुम वल अगलाल अल्लती कानत अलैहिम फल्लदीन आमनू बिही व अज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबउन नूरल्लज़ी उन्ज़िला मअहू उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। सदर मोहतरम, उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दा नशीन माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, रात के तकरीबन 12:45 बज रहे हैं। सर्दियों का मौसम है। बहुत सारे लोग प्रोग्राम से जा भी चुके हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी सर्दी के बावजूद जमे हुए हैं, बैठे हुए हैं। माएँ बहनें भी मौजूद हैं। जाहिर है सीमांचल के इलाकों में प्रोग्रामों की जो रिवायत रही है, फजर तक चलता है प्रोग्राम। आज का ये प्रोग्राम भी उसी सिलसिले का एक हिस्सा है और रात के 1 बजने के करीब हैं, फिर भी आप मौजूद हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ये दिल में ईमान के जज्बे की दलील है, कुरान और सुन्नत से मोहब्बत की दलील है। अल्लाह ताला आपको इसी तरीक़े से कुरान और सुन्नत को सुनने की, समझने की और उस पर अमल करने की हम सबको अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए, आमीन। मेरे भाइयों, मैंने आपके सामने कुरान की जो आयत पढ़ी है, ये सूरतुल आराफ की आयत नंबर 157 है, 157। इस आयत में अल्लाह ताला ने अपने नबी की कुछ विशेषताएं बताई हैं, कुछ खुसूसियात बताई हैं। मैं चाहता हूं कि आज इस आयत के ऊपर पूरी तकरीर हो और इस आयत का मतलब मैं समझा करके मैं आपके सामने अपनी बात को ख़त्म करूं।